इस समय युगल किशोर शर्मा जी मेरे साथ है। युगल जी, वंदे मातरम जो है 150 साल इसके पूरे हो गए हैं। किस नजरिए से देखते हैं देश के कोने कोने में जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जो है संदेश दिया जा सके। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो बड़े दूरदृष्टि हैं, उन्होंने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम को जगाने के लिए वंदे मातरम का 150वां जो वर्ष है वो मनाने का संकल्प लिया। और देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में पता चला कि वंदे मातरम के माध्यम से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। सबने मिलजुल कर जो है वो वंदे मातरम के बैनर तले आजादी की लड़ाई जीती भी थी। इसलिए आज बड़े बड़े कार्यक्रम जो है वो वंदे मातरम के नाम पर हो रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली में किया और हमारे जम्मू में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी जो है वो आए हुए हैं। और हरी सिंह पार्क में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसमें वो शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम जनता का भी मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और वंदे मातरम मंत्र का गुणगान भी कर रहे हैं। देश के प्रति समर्पण भावना से काम करेंगे ऐसा संकल्प भी ले रहे हैं। चुनावी दौर भी चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, नगरोटा सीट और बडगाम सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा अपने आप को कहां देखती है? बडगाम की सीट पर भी कांटे की टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। रही बात नगरोटा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। कारण एक ही है कि 2 बार मैं भी विधायक वहां से रहा और उसके बाद राणा साहब भी रहे, लेकिन जो विकास के कार्य हुए हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुए हैं। और नगरोटा के लोग जानते हैं कि 2002 में जब हम जीते तो नगरोटा विधानसभा के क्या हालात थे, क्या दुर्दशा थी, लेकिन उसके बाद हर गांव तक रोड पहुंचाना, हर स्कूल को अपग्रेड करवाना, हर गांव में 5-5, 7-7 हैंडपंप लगवाना, हर जगह पानी की स्कीमें जो है वो लागू करवाना और उसके बाद भी बाकी जो कार्य रहते हैं उनमें भी अपना सहयोग देना। इसीलिए नगरोटा विधानसभा के लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार भी हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दिव्यानी राणा को वोट देंगे। कमल के फूल वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव का यही होता है कि हमें सरकार चुननी है। सरकार ऑलरेडी जो है यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही है, तो आपको लगता नहीं है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं एज होगा, कहीं ना कहीं जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है? नहीं, अब एक साल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख लिया कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस का कथनी क्या है और करनी क्या है। जो भी इन्होंने वायदे किए थे, 1 साल पूरा इनके पास था, अभी तक तो एक आदमी नहीं पूरा कर सके हैं। और विशेष तौर पर इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा भी कुछ अलग सी ही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नगरोटा विधानसभा के लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अब विश्वास करने वाले। भाजपा विपक्ष में है और सत्ताधारी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है और आम जनता का यही मत होगा कि जो सरकार में है तो उसी के साथ जो है चला जाए। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नगरोटा विधानसभा के लोग जो है वो सूझबूझ रखते हैं, वो जानकारी रखते हैं, वो देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहती है, उसने जम्मू के लोगों के साथ आज तक किया क्या है। जो भेदभाव आज तक हुआ वो इन्हीं के चलते हुआ ना। आज अगर जम्मू पिछड़ गया था तो इन्हीं की वजह से पिछड़ा था। ये तो भगवान का शुक्र है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और अब ना जम्मू के साथ ना कश्मीर के साथ भेदभाव होता है। और जम्मू भी उस प्रदेशों में उन गिनती में आ गया कि जहां पर विकास जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट जो है वो भारी मतों से जीतेगी। जिस तरह से हर्षदेव जी भी मैदान में है और कहीं ना कहीं जो है भाजपा के कैंडिडेट अनिल जी वो भी मैदान में है, जो अब इंडिपेंडेंट जो है वो लड़ रहे हैं, तो क्या पहले थे तो अब इंडिपेंडेंट के तौर पर जो है वो चुनावी मैदान में है। क्या लगता है कि कितना वोट जो है वो तोड़ेंगे? सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, सब अपना प्रचार और प्रसार करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो लोगों के सामने रखेगी, जो किया है पहले वो लोगों के सामने आएगा। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, कमल के फूल की बात करेंगे, दिव्यानी राणा की बात करेंगे और नगरोटा विधानसभा सीट के रुझान आ चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत रही है,
ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नगरोटा सीट की बात करें या फिर बडगाम सीट की बात करें, युगल किशोर शर्मा जो एमपी है उनका साफ तौर पर कहना है कि कांटे की टक्कर जो है वो बडगाम सीट में देखने को मिलेगी, लेकिन नगरोटा सीट जो है वो कहीं ना कहीं जो है देवयानी राणा के खाते में आ रही है। देवयानी राणा जो है अगली विधायक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से बनने जा रही है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।